देश में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और विपक्ष को एक तरीके से नया सबक मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 अगले ही साल होने हैं। जनवरी से चुनावों की आहट शुरू हो जाएगी। जून अब आने वाला है, तो करीब 7 महीने बाद देश के अंदर जो लोकसभा के चुनाव है उनकी आहट एक बार फिर से जनता को सुनाई देगी। कुछ कुछ खबरें अलग भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि विधानसभा चुनाव होंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में, लेकिन उसके बाद देश के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे। लेकिन खबर यह निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद इस वक्त समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन में शामिल है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहेगी। अगर रहेगी तो फिर आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद भी साथ रहेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन है वो ज्यादातर जयंत चौधरी की वजह से है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को 2 सीटों पर लड़ने की चर्चा काफी ज्यादा चल रही है कि चंद्रशेखर आजाद को 2 में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। खुद चंद्रशेखर आजाद भी लोकसभा का चुनाव है वो लड़ सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख सीटें, जिसमें नगीना और आपको बता दें कि बिजनौर आ रही है, दोनों ऐसी सीटें हैं जो बहुजन समाज पार्टी के खाते में है और बहुजन समाज पार्टी का इन दोनों ही सीटों को गढ़ भी माना जाता रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के अंदर भी इन दोनों सीटों से चुनाव जीता था। इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी भी कई बार सांसद रह चुकी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये प्रमुख सीटें मानी जाती है और आंदोलन के लिए परफेक्ट सीटें मानी जाती है। तो इन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद भी आपको बता दें कि चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी के पास ऐसा मजबूत कैंडिडेट इन सीटों पर है नहीं। तो ऐसे में वो चंद्रशेखर आजाद को उतार सकते हैं। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद अगर बिजनौर या नगीना से चुनाव लड़ते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ेगी या फिर नहीं, ये देखने वाला दिलचस्प होगा। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा फायदा हो सकता है या नहीं, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर चंद्रशेखर आजाद इस बार के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरते हैं, क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उनको कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था, केवल 5,000 वोटों पर वो आपको बता दें कि अटक गए थे। लेकिन यहां पर लोकसभा के अंदर वो यही कोशिश करेंगे कि उनकी जीत हो, ताकि उनकी पार्टी भी आपको बता दें कि आगे बढ़ती रहे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिजनौर और नगीना का चुनाव कितना रोमांचक होता है अगर चंद्रशेखर आजाद उतरते हैं। तो मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ। अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना।